हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द से 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो परिणामें हैं उसे जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। पर दोस्तों, आज एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हुए यूपी एनएचएम 2700 प्लस 1400 पोस्टों का पूरा एक साल बीत चुका है, पर अभी तक रिज़ल्ट को लेकर यूपी एनएचएम ने कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं दी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों वो अपडेट जो है आप सभी के रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ है, जो आप सभी को जानना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले एक हफ़्ता पहले यूपी एनएचएम पर यहाँ पर उम्मीदवारों ने काफ़ी घेराव किया था और काफ़ी लंबा प्रदर्शन किया था अपने कई सारे मांगों को लेकर। दोस्तों, उस मांगों में लेकर एक यह भी मांग था कि 2700 प्लस 1400 पोस्ट की जो परिणामें हैं वो 14 फरवरी से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जानी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन किया गया था और साथ ही यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट या कार्यालय में भी जाकर इस चीज़ का धरना दिया गया था और साथ ही कर्मचारियों से भी बात किया गया था। तो दोस्तों, जो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, रिज़ल्ट को लेकर उनका क्या कहना है, पहले आप ये वीडियो क्लिप सुन लीजिए। बाकी आपका जो ये है, ये भी उन्होंने बोला कि हमने अप्रूवल भेजा हुआ है, अप्रूवल हमने भेजा हुआ है। 10 मार्च तक आप लोग इंतजार करिए। आचार संहिता के बाद ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका भी, ठीक है। कभी उसके पहले का जीओ का ऑर्डर आ जाए तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं हुआ है, आपका वैकेंसी है, कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने यह वीडियो क्लिप सुना और यहाँ पर जो टेम्पलेट जो उम्मीदवारों ने छपवाए थे कि जो 14 फरवरी से पहले 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो परिणामें हैं उसे यहाँ पर जारी कर देना चाहिए। पर दोस्तों, अधिकारियों का क्या इन्फॉर्मेशन आया, जो अधिकारी यह टेम्पलेट लेकर क्या कर रहे हैं वो भी आप सुनिएगा। क्योंकि उम्मीदवारों ने कहा था कि 14 फरवरी तक अगर परिणामें नहीं जारी होती हैं तो फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप यह जानिए कि उम्मीदवारों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, यह भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर उम्मीदवार अनशन पर आए हैं तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में बड़ी घोटालों को लेकर या बहुत बड़ी गड़बड़ियों को लेकर ही परिणामें नहीं जारी की जा रही हैं। जब डिपार्टमेंट ने आपकी विज्ञप्ति निकाली, पद निकाले, एग्ज़ाम कराएं, तो आखिर रिज़ल्ट देने में कौन सी देरी है। यूपी एनएचएम की अदर डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं उनकी नियुक्ति भी होगी, उनकी एग्ज़ामें भी होगी और उनकी रिज़ल्ट भी आ गई। पर दोस्तों, जो यूपी एनएचएम की 2700 प्लस 1400 की पोस्ट है उसकी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रही है। जैसा कि आपने देखा कि यह सर ने कहा कि आप सभी की जो भर्ती है वो रद्द नहीं हुई है। सबसे पहला तो यह डाउट क्लियर हुआ उम्मीदवारों को कि यह भर्ती कोई रद्द नहीं हुई, क्योंकि इस भर्ती को रद्द को लेकर भी काफ़ी ग्रुपों पर यह जो है अफवाहें चल रही थी। पर हमने आपको हमेशा कहा था कि इसके अंदर ना एक कोई पोस्ट को रद्द किया गया है, ना इस भर्ती को रद्द किया गया है। भले इसकी रिजल्ट में डिले हो रही है पर परिणाम आप सभी के सामने जल्द ही आएंगे। पर दोस्तों, इन अधिकारी का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के कारण यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है आप सभी की परिणामें नहीं जारी कर पा रहा है। साथ ही दोस्तों, जो फाइल है वो आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यह आप सोच सकते हैं कि 10 फरवरी से अंदर यूपी के अंदर चुनाव है। अगर दोस्तों धरना प्रदर्शन चुनाव के बीच में किया गया तो यहाँ पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट इसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी कर्मी हैं, वो सभी चुनाव में लगे होंगे और इस पर एक बहुत ही गहरा असर चुनाव पे भी पड़ेगा, जिसको लेकर यूपी एनएचएम को डिपार्टमेंट वो नहीं चाहता था। उन्होंने कहा उम्मीदवारों से कि आचार संहिता हटने के बाद आप सभी की जो परिणामें जारी कर दी जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर यह चीज़ सोचने वाली है, यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के कार्यालय में कर्मचारियों को आचार संहिता से क्या मतलब है। दोस्तों, आचार संहिता का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा डिपार्टमेंट और साथ ही दोस्तों पुलिस कर्मियों पर पड़ता
पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पर उन्हें वोटिंग के लिए, उन्हें प्रशासन सुरक्षित के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को आचार संहिता लागू होने से क्या मतलब है? अगर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ने 2700 प्लस 1400 पोस्टों की अगर परिणामी भी जारी कर लिए हैं, तो वह चुनाव आयोग से परमिशन लेकर आप सभी की परिणामें जारी कर सकती है, जाकि बाकी सारे और भर्तियों के यूपी के अंदर जारी भी हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह सीधी सीधी बात है आप सभी के लिए, आप सभी को लंबे समय तक रोकने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक लंबा समय है। उम्मीदवारों ने साथ ही कहा था कि 14 फरवरी तक अगर यहाँ पर जो रिजल्ट नहीं जारी की जाती है तो यहाँ पर फिर से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इसके अंदर काफ़ी उम्मीदवारों भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह प्रदर्शन पहले ही होने वाला था पर यह प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर फिर एक कमेटी की गठन की गई और इसके बाद कई सारे मांगों को लेकर उन्होंने हमला कर दिया यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पे। तो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के कार्यालय से आए और उन्होंने देखा कि 10 फरवरी से चुनाव है, पर चुनाव से पहले ही यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को यहाँ पर थोड़ा बहलाया जाए, फुसलाया जाए और उन्हें रिजल्ट को देने के लिए आश्वासन देकर इन्हें यह शांत कराया जाए। दोस्तों आचार संहिता से कोई भी यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट अगर अपनी परिणामों को जारी करना होता तो वो कभी भी जारी कर देता, ना कि इतना टाइम लगता, क्योंकि दोस्तों किसी कॉपी को अगर चेक करना है या जो भी करना है इसमें इतना लंबा समय नहीं लगता है, इतना लंबा समय प्रोसेस नहीं लगता है। दोस्तों आप यह 100% कन्फर्म ले लीजिए, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी यूपी एनएचएम अगर डिपार्टमेंट जो है आप सभी की 10 दिन के अंदर भी अगर परिणामें जारी कर देना तो वो आप सोच सकते हैं कि वो अपने बात पर खरा उतरा। पर यहाँ पर यह सिर्फ समझ सकते हैं आप सभी के भावनाओं के साथ और आप सभी को गुमराह किया जा रहा है कि जो परिणामें हैं वो इस समय जारी होंगी। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का बहाना लिया जा रहा है या इस चीज़ का फेवर लिया जा रहा है आपकी रिज़ल्ट डिले को लेकर ही दोस्तों, यहाँ पर और कोई भी वजह नहीं है। दोस्तों यूपी एनएचएम कई सारी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर रही है। अगर दोस्तों यूपी एनएचएम कई सारी विज्ञप्ति की जारी कर रही है तो क्या चुनाव आयोग से परमिशन ले रही है? तब तो वो उस चीज़ की विज्ञप्ति जारी कर रही है। पर दोस्तों यहाँ पर उन जो कर्मचारी उनका कहना है कि आचार संहिता के कारण हमने आपकी रिजल्ट में डिले हो रहा है, फाइल आगे हो चुकी है, सिर्फ वेरिफिकेशन की काम बाकी है। वेरिफिकेशन की काम पूरी होते ही आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दी जाएगा और आप सभी की जो आगे की प्रोसेस है वो यहाँ पर तय की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह सबसे बड़ा झूठ है। और दोस्तों अगर नई वैकेंसी आ रही है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट से, तो जब उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन लिया है तब तो उस चीज़ को जारी किया है। तो जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ही जो उसकी विज्ञप्ति जारी की है, तो क्या चुनाव आयोग रिजल्ट के लिए परमिशन नहीं देगा? दोस्तों रिजल्ट जारी कर दे, जो आगे की प्रोसेस है वो चुनाव के बाद ही कराएं, इनमें उम्मीदवारों को कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। पर दोस्तों क्या उम्मीदवार जब 1 साल रुक सकते हैं तो क्या चुनाव आयोग के रिजल्ट जारी होने के बाद क्या उम्मीदवार 1 महीने नहीं रुक सकते हैं? एकदम रुक सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो सीधी सीधी बात है, यूपी एनएचएम जानबूझकर इस चीज़ का यहाँ पर जो है आप सभी के ढांचा बन रहा है कि चुनाव आयोग के चलते हमने परिणामों में थोड़ी डिले हो रही है। आप सभी की जो परिणामें हैं 11 मार्च के बाद कभी भी जारी की जाती है। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा झूठ है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों राय अपनी जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इस तरह की बातें और इस तरह की यहाँ पर जो पैटर्न जो चल रही है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में, वो सिर्फ उम्मीदवारों के साथ, भावनाओं के साथ वो खेल रही है और कुछ भी नहीं कर रही है दोस्तों। पर ये चीज़, एक चीज़ तो दोस्तों इसके अंदर क्लियर हो गई कि भर्ती जो है, जो पोस्ट हैं वो आपकी सब वही हैं, ना इसमें कोई कैंसिल हुई है ना इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। दोस्तों अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर करके बताएं और साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।